हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप जानते हैं रिसेंटली सुज़लॉन एनर्जी ने अपने नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स जो है वो प्रोड्यूस किए। उसके बाद शेयर धड़ाम से करके नीचे गिरा है। अब सवाल उठा कि रीज़न क्या रहा, भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि शेयर को ऐसे धड़ाम गिरना पड़ा। चलिए रीज़न एनालाइज करते हैं। क्या मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट बुरे आए हैं, चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करें तो जून 25 में जो टर्नओवर थी वो 3132 करोड़ हो गई है, जो कि मार्च में 3790 करोड़ थी। अब अगर मैं ये कहूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये कंपैरिजन ही गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जून के डेटा को जून से ही कंपेयर करना चाहिए। रीज़न ये है कि देखिए कंपनी करती क्या है, कंपनी विंड टरबाइन बनाती है जिससे एनर्जी जनरेट होती है। अब भारत में अप्रैल मई जून ये वो महीने हैं जो कि बारिशों के होते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर भी बारिशों के ही महीने होंगे, मगर जून से बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिशें ज़्यादा शुरू होने के कारण जो टरबाइन हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकते, जैसा कि जनवरी फरवरी मार्च में करते होंगे। तो इसलिए अगर आप जनवरी फरवरी मार्च से इस डेटा को कंपेयर करेंगे तो वो डेटा का कंपैरिजन ठीक नहीं है। तभी मैं कुछ एनालिस्ट को सुन रहा था जो ये कह रहे थे कि भैया टर्नओवर डिक्लाइन हो गई, कुछ टीवी चैनल्स पे बैठ के कि भैया टर्नओवर डिक्लाइन हो गई। अबे डिक्लाइन ऐसे थोड़े ना डिक्लाइन हो गई, थोड़ा ढंग से प्रेजेंट करो पिक्चर को। जून 25 को जून 24 से अगर कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा लगभग 50% का जंप आया है टर्नओवर में, यानी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो जून 24 में 18% थे वो 19% हो गए, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया ठीक ठाक कंपनी का सब कुछ चला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तक। बट जो हिट मिला है वो कहां पर आके मिला, वो कंपनी को मिला यहां पर इंटरेस्ट पोर्शन के अंदर। देखिए जून 24 में 45 था जो कि 103 इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई है, परंतु फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी रही है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट फिर भी बिफोर टैक्स देखे तो फिर भी अच्छा खासा प्रेजेंट किया है। अच्छा, फिर इस बार टैक्स का भी रहा प्रोविज़न 29%, जबकि जून 24 तक कंपनी को कोई टैक्स नहीं दिया था कंपनी ने। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहूँगा कि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ आई है सामने, और बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आगे भी चालू रहने की संभावना है। तो फिर सवाल उठा कि सर डिक्लाइन क्यों हुआ। डिक्लाइन होने के कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? से फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि कंपनी के सीएफओ ने रिजाइन किया है। कंपनी के सीएफओ थे मिस्टर मोदी, जो कि कंपनी के टर्न अराउंड में उनका बड़ा योगदान रहा था और बैलेंस शीट बड़ी स्ट्रांग रूप से इन्होंने प्रेजेंट की थी, जो रिसेंटली रिजाइन करके अब आगे किसी और जॉब में चले गए हैं। बड़ा नॉर्मल सर्कमस्टेंस है कि कंपनी का सीएफओ रिजाइन करके किसी और कंपनी में अच्छी और पोस्ट पे चला गया होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो ये नॉर्मल होता है। हाँ ठीक है, इससे शॉर्ट टर्म पेन एक जरूर मिला होगा, वो शॉर्ट टर्म पेन आपको नजर आ रहा है। दूसरा, कंपनी को रिसेंटली टाटा पावर से एक 6000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है आंध्र प्रदेश के अंदर, और 7 गीगावाट पावर जनरेशन का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आंध्र प्रदेश के अंदर पहला प्रोजेक्ट है। अब इसको लेकर कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगी गई है स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। कुछ दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी लिस्टेड है उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी है, तो इससे नेगेटिव सेंटिमेंट्स का जन्म हुआ और लोगों ने कहा कि लग रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ है, तो इसकी वजह से इतना सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और शेयर नीचे की ओर गिर गया। और अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ केवल हम जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका केवल अध्ययन या एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या हुआ है। फिलहाल टाटा पावर्स ने तो प्रोजेक्ट को कंफर्म किया ही गया है, और कंपनी ने अपने जो अभी लेटेस्ट जो पब्लिकेशन दिया है उसमें यही कहा है कि अभी कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसके बारे में हम स्टॉक एक्सचेंजेस को बताएं। टाटा पावर्स फिलहाल बता चुकी है, तो यानी कि इसका मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी रह गई होंगी, इसका मतलब यही निकल रहा है। फिलहाल कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ है, और कंपनी में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो दिक्कत आपको शॉर्ट टर्म पेन नजर आया उसके लिए छोटे छोटे फैक्टर्स से, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का क्लैरिफिकेशन मांगना, सीएफओ का रिजाइन कर जाना और टर्नओवर का 2025 के मुकाबले कम हो जाना, जो कि एक सही कारण नहीं रहेगा कंपनी के शेयर के गिरने का कारण बताने के लिए या फिर उसे एनालाइज करने के लिए। तो अगेन मैं यही कहूँगा, जो मुझे नजर आ रहा है कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाली कंपनी और एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और जो कि ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, एंड आगे भी यही परफॉर्मेंस जारी रहे की मुझे संभावना नजर आती है। अगेन कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, इसे केवल अपने नॉलेज को इंक्रीज करने का जरिया लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।